केशव प्रसाद मौर्य लीड कर रहे हैं, जिनके बारे में बहुत से लोगों ने कहा था कि इनकी सीट फंसी हुई है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए बहुत कुछ मैंने सारे महारथी आगे चल रहे हैं। देखिए, हाँ, अभी देखिए, नजर सबकी तो बड़ी सीटों पर रहती है, तो हमारी भी है। कैराना की खबर है, नाहिद हसन आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड के भाई हमारी भी बता दो जरा। उत्तराखंड की बात। नाहिद हसन की थोड़ी बैकग्राउंड लोगों को याद दिला दूं। नाहिद हसन इस वक्त जेल में है और जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, और 2017 में नाहिद इस सीट से जीते थे, और यूपी का जो पहला फेज है वहां पर वोट पड़े थे, और बीजेपी ने यहां लॉ एंड ऑर्डर को बड़ा इशू बनाया था। तो मुस्लिम बहुल सीट है। इस बार हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह दूसरी बार नाहिद हसन को चुनौती दे रही हैं, और मुस्लिम और जाट वोटर्स की तादाद काफी है। मुझे लगता है अगर ये मुस्लिम जाट वोटर्स का कॉम्बिनेशन नाहिद को सपोर्ट करता है तो नाहिद की जीत पक्की होगी, और इसीलिए शुरुआती रुझान में वो आगे चल रहे हैं। नाहिद हसन एक मजबूत उम्मीदवार हैं अपनी सीट पर, ऐसा माना जा रहा है। भले ही वो जेल में हो, लेकिन इसका नुकसान नहीं बल्कि कुछ फायदा ही हो सकता है रजत जी, क्योंकि उनको कुछ सहानुभूति का वोट भी मिल सकता है। सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य आगे चल रहे हैं। बहुत लोगों ने कहा था कि मुश्किल सीट चुन ली है उन्होंने अपने लिए, देखना होगा, लेकिन फिलहाल लीड्स में वो, ट्रेंड्स में वो इस वक्त आगे दिखाई दे रहे हैं। कि उनके उत्तराखंड के बारे में भी एक बार बता दीजिए। जी, मैं स्क्रीन पर ये देखिए, आगे उत्तराखंड की सीट 7 पर कांग्रेस आगे, 4 पर बीजेपी आगे। स्वामी रामदेव जी, कांग्रेस आगे चल रही है। वहाँ जो है मामला तो जबरदस्त है। टक्कर तो शुरू से ही सब लोग बोल रहे थे कि ये फंसा हुआ स्टेट है, तो अभी देखते हैं। गोवा में भी 6 कांग्रेस और 7 बीजेपी आगे चल रही है, भी बिल्कुल बराबर की टक्कर है। लेकिन हम दर्शकों को बार बार ये बता दें, बहुत शुरुआती ट्रेंड है। अभी तो सिर्फ पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हुई है, ईवीएम मशीन अभी खुलना बाकी है, तो ये ट्रेंड बदल भी सकते हैं, लेकिन ये बहुत शुरुआती रुझान है। जी, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, और ये आरोप भी है, और ये कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा परंपरागत दिखता भी है कि पोस्टल बैलेट में हमेशा जो सत्ताधारी दल होता है वो आगे दिखाई देता है। हाँ, ये नॉर्मली ये लोग मानते हैं, लेकिन उत्तराखंड में तो बदल रही है। उत्तराखंड में तो आगे नहीं दिख रहा। उत्तराखंड में खटीमा की सीट से आपको बता दूं, मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर धामी वो आगे चल रहे हैं। धामी इस सीट से 2 बार एमएलए रह चुके हैं, और अब बारी उनकी हैट्रिक लगाने की, तीसरी बार वो चुनाव जीत सकते हैं। इससे पहले 2002 और 2007 के चुनाव में ये सीट कांग्रेस के पास रही है। उसके बाद जो 2 चुनाव हुए उसमें पुष्कर धामी जीते, इस सीट पर कब्जा बनाया। और खटीमा, स्वामी रामदेव जानते हैं, उसकी पहचान इसलिए क्योंकि यहां पर देश का एकमात्र क्रोकोडाइल पार्क है, मगरमच्छों का पार्क जिसे कह सकते हैं। और 1984 के दंगों के बाद पंजाब से जो लोग गए थे पलायन करके, उनके बड़ी तादाद में लोग खटीमा में जंगलों में बसेरा बनाया था, तो इसलिए खटीमा को याद किया जाता है। रजत जी, हमारे पास लखनऊ के 3 ट्रेंड्स आ चुके हैं। अब लखनऊ कैंट, लखनऊ पूर्व और सरोजनी नगर, और उन तीनों सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार वो लीड कर रहे हैं। इसमें बहुत आश्चर्य बहुत लोगों को नहीं हो रहा होगा। लखनऊ में बीजेपी अच्छा करती है। चलना चाहेंगे हमारे चुनावी मैदान में। लखनऊ में बीजेपी 3 सीटों पर आगे। देखिए सौरभ, बिल्कुल राजेश्वर सिंह यहाँ से स्वाति सिंह का टिकट कटा था सरोजनी नगर से। सरोजनी नगर का अधिकांश इलाका ग्रामीण में आता है, एससी बाहुल इलाका है। कुल मिलाकर यहाँ पर माना जा रहा था कि बहुत कांटे की टक्कर है, क्योंकि अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी से जो पहले सरकार में मंत्री थे वो यहाँ पर आए हैं, और फिलहाल राजेश्वर सिंह को यहाँ पर उतारा है स्वाति सिंह का टिकट काटकर। तो कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। शुरुआती रुझान में फिलहाल राजेश्वर सिंह आगे लग रहे हैं, आगे तस्वीर और बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। जी हाँ, तो लखनऊ की 3 सीटों पर इस वक्त बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं वो आगे चल रहे हैं। जहूराबाद की सीट का जिक्र हम कर रहे थे, या सुभाषपा के अध्यक्ष जो हैं ओम प्रकाश राजभर, वो इस वक्त लीड कर रहे हैं। और राजभर के सामने कालीचरण है बीजेपी के उम्मीदवार। कालीचरण पहले बीएसपी में थे, तो पिछली बार राजभर से चुनाव हार गए थे, इस बार बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बने हैं। और समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुकी शादा फातिमा इस बार बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में। तो सब अलग अलग पार्टियों से आके चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये दोनों जो कैंडिडेट हैं, ये राजभर को कड़ी चुनौती थी। हरीश रावत भी आगे चल रहे हैं। जी, वाराणसी और अयोध्या दोनों से बीजेपी के उम्मीदवार जो आगे, वाराणसी से पिंडरा, माफ कीजिएगा, अजय राय आगे चल रहे हैं। और अजय राय के बारे में बहुत सारे लोगों ने वहां ये फीडबैक दिया है कि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त हवा है, सब कुछ है, लेकिन अजय राय एक कैंडिडेट के तौर पर, एक सियासी नुमाइंदे के तौर पर अपने लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय माने जा रहे हैं। नेता है, बहुत पुराने। सिराथू की खबर मेरे पास में, सिराथू से केशव मौर्य आगे चल रहे हैं। अब सिराथू की जो सियासी लड़ाई है, इसको आप देखिए, ये बेटे और बहू की जंग है। केशव मौर्य खुद को बेटा बता रहे हैं, और जो समाजवादी पार्टी उम्मीदवार हैं पल्लवी पटेल, वो खुद को सिराथू की बहू बताती हैं। तो पल्लवी अपना दल की नेता हैं, और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बड़ी बहन है, और अनुप्रिया बीजेपी के साथ हैं, और वो बीजेपी को चैलेंज दे रही हैं। सिराथू की सीट पर 10 साल पहले
बीजेपी की जीत हुई थी, कह सकते हैं कमल खिला था। 2012 में केशव प्रसाद मौर्य जीते थे और इस सीट पर दलित सबसे ज्यादा हैं, लेकिन बीएसपी ने ब्राह्मण उम्मीदवार संतोष त्रिपाठी को उतारा है। शिवपुर से ओपी राजभर के बेटे पीछे चल रहे हैं, रोहनिया से अपना दल के अभय पटेल ये इस वक्त आगे चल रहे हैं। वाराणसी के पिंडरा से कांग्रेस के अजय राय आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं। शिवपुर से ओपी राजभर के बेटे पीछे